जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं IUCN की एक लेटेस्ट रेड लिस्ट के बारे में, जो अभी जारी की गई है। देखिए, कनाडा में एक जैव विविधता सम्मेलन हुआ है जिसे COP15 कहा गया। इस सम्मेलन में क्या हुआ है कि IUCN की एक नई या लेटेस्ट रेड लिस्ट जारी की गई है। इसमें भारत की 29 प्रजातियां शामिल हैं, इसी वजह से ये और भी इम्पोर्टेंट है। अब ये भारत की जो 29 प्रजातियां शामिल की गई हैं, इसमें व्हाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग को संकटग्रस्त मतलब कि इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क को सुभेद या वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया गया है। इस वजह से यह काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं व्हाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग के बारे में। देखिए, ये जो प्रजाति है वो केवल भारत में कर्नाटक के पश्चिमी घाट के एक सीमित क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये पूरे भारत में पाई जाती है। ये कर्नाटक के एक सीमित क्षेत्र मतलब कि कुछ ही क्षेत्रों में पाई जाती है। ये व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग का इमेज है जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद विभिन्न प्रकाशित शोध पत्रों में और रिपोर्ट के अनुसार 30% व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है। ध्यान देना कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट में एक सीमित क्षेत्र में तो पाए ही जाते हैं। इसके अलावा उसमें से भी 30% ऐसा है जो सरकार द्वारा उन्हें प्रोटेक्ट ही नहीं किया गया है, वो ऐसे क्षेत्र में है। धीरे धीरे करके ये विलुप्त होते जा रहे हैं, जिस वजह से इसे IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि वनों को सुपारी और कॉफी के बागानों में बदलने के कारण इनका जो आवास है, जहां पर ये रहते हैं, निवास करते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, हमारे यहाँ टेम्परेचर में जो चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा कई आक्रामक प्रजातियां जो पैदा होते जा रही हैं और इन्हें नष्ट करते जा रही हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रजातियां हैं वो संकट में हैं। इस वजह से इसे IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क के बारे में। देखिए, यह जो प्रजाति है यह मुख्य रूप से म्यांमार, थाईलैंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट से थोड़ी ही दूर पूर्वी हिंद महासागर के अंडमान सागर में पाई जाती है। देखिए, ये जो प्रजाति है इसे अप्रैल 2021 में खोजी गई थी और यह नई प्रजाति अवैध और असतत मत्स्य, जिसे हम इलीगल एंड अनसस्टेनेबल फिशिंग कहेंगे, प्रदूषण, जलवायु और परिवर्तन के कारणों से ये संकट में है और संकट का सामना करने की वजह से ही इसे IUCN के रेड लिस्ट में जारी किया गया है। अब बात करते हैं IUCN के रेड लिस्ट के बारे में। इसकी जो स्थापना है वो 1964 में की गई थी। क्यों की गई थी? तो हमारे यहाँ जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, इसके इंडिकेटर के रूप में इसे स्थापित किया गया था, ताकि यह ध्यान दे कि कौन से जीव हमारे यहाँ अभी हमारी प्रकृति में उपस्थित है, कौन विलुप्त हो रहे हैं। इन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए ही, इस पर ध्यान देने के लिए ही IUCN रेड लिस्ट बनाया गया। यह जो IUCN रेड लिस्ट है वह प्रजातियों के विलुप्त होने की जोखिम की स्थिति के संबंध में जानकारी प्रदान करता है, वही जो हमने अभी बात किया। बात करें तो वर्तमान में IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें 1,50,338 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें 42,108 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। इस तरीके से IUCN के रेड लिस्ट से ये तो पता चलता है कि कौन सी प्रजातियां अभी हैं और कौन विलुप्त हो रही हैं, जिससे हम बचा सकते हैं उनको। अब ध्यान देना कि IUCN के रेड लिस्ट में 9 श्रेणियां हैं और ये 9 श्रेणियां कौन सी हैं इसके बारे में जाने रहें। सबसे पहला है विलुप्त, जिसे एक्सटिंक्ट कहा जाता है। दूसरा है वन विलुप्त, जिसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कहा जाता है। तीसरा है अत्यधिक संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। चौथा है संकटग्रस्त, जिसे इंडेंजर्ड कहा जाता है। पांचवा है सुभेद, वल्नरेबल। छठवां है निकट संकटग्रस्त, जिसे नियर थ्रेटेंड कहा जाता है। इसके बाद कम चिंताजनक, इसके बाद है आंकड़ों का अभाव, डाटा डेफिशिएंट, और इसके बाद है अनाकलित या नॉट इवैल्यूएटेड। इस प्रकार से इसे 9 श्रेणियों में बांटा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दें। IUCN से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन UPSC CSE में भी पूछे गए हैं, इसके अलावा PCS एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके UPSC CSE और उसके अलावा PCS एग्जाम के लिए भी ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। चाहे तो नोट्स में इसे ऐड कर सकते हैं।